हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लासेज ऑफ मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं परसेंटेज का। आज हम लोग क्लास 4 है। इसमें हम सीखेंगे कि कैसे जो क्वेश्चन आता है कंपटीशन में उसका सॉल्यूशन करेंगे। और ज़्यादा टाइम नहीं, केवल 5 सेकंड में हम लोग इसका बनाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन पे। चलिए देखिएगा, पहला क्वेश्चन है कि कोई विद्यार्थी 25% अंक लाता है तो वह 210 अंकों से फेल हो जाता है, परंतु यदि वह 55% अंक लाता तो वह 240 अंकों से पास हो जाता। तो कह रहा है कि उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए, पहले लाता है कितना परसेंट, 25% लाता है तो वह फेल हो जाता है 210 अंकों से। 210 अंकों से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। और वह जब 55% अंक लाता है, जब वो 55% अंक लाता है तो 240 अंक से पास हो जाता है। 240 अंक अधिक ला लेता है। ठीक है, तो देखिए हम इसका क्या करेंगे, अंतर ले लेंगे। जब अंतर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 30%। इसका जब अंतर लेंगे तो देखिए क्या करेंगे, ये हो जाएगा 240 अंतर यानी माइनस, अब माइनस 210। जब ये करेंगे तो 240 अब माइनस माइनस प्लस यानी 210, यानी हो जाएगा टोटल 200, भले 400 हो जाएगा, 450 हो जाएगा। यानी 30% बराबर कितना हो जाएगा, 450। यानी 30% बराबर 450, तो 1% बराबर हमारा हो जाएगा, 30 से भाग दे देंगे तो हो जाएगा 15। ठीक है, 30% बराबर 450, तो 1% बराबर 15। तो ऐसे ही आपसे पूछा जाए कि बाबू 30 अंक बराबर कितना परसेंट, तो बटा 30 बटा क्या कर देंगे, 15 कर देंगे, तो 15 दूना 30, यानी हो जाएगा 30 अंक बराबर 2%। इसी तरीके से 45 अंक बराबर कितना परसेंट, 3%। अगर ऐसे ही पूछा जाए 75 अंक बराबर कितना परसेंट, तो 5%। इसी तरीके से क्या कर देंगे, 1% बराबर 15, तो इसमें 15 से भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा हमारा परसेंटेज में, तो भाग देंगे तो हो जाएगा ये कितना, 14%। अब देखिए दोस्तों, अभी हमारा टोटल तो 5% कितना हो जाएगा। देखिए 25% लाया था तो वो 14% से फेल हो गया। यानी 25% लाया है तो 14% से फेल हो गया, तो 14% और ला लेता तो क्या हो जाता, 5% हमारा निकल जाता। तो देखिए 14 और 25 कितना हो जाएगा, 39%। ये क्या हो जाएगा, पास परसेंटेज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यही क्वेश्चन का रहा निकालने का। अगर आपसे पूछ दे कि टोटल TOTL टोटल मार्क्स पूछ दे, यानी कुल मैक्सिमम मार्क्स पूछ दे, तो क्या हो जाएगा, 1% बराबर 15, तो 100% बराबर कितना हो जाता है, 1500 मार्क्स हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम इस टाइप से क्वेश्चन कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि कह रहे एक विद्यार्थी 36% अंक लाता है। एक विद्यार्थी जो है वह 36% अंक लाता है तो वह 32 अंकों से फेल हो जाता है। 32 अंकों से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। और वही 48% अंक लाता है, दूसरा बच्चा जो है 48% अंक लाता है तो वह 64 अंकों से पास हो जाता है। 64 अंकों से क्या हो जाता है, पास हो जाता है। अब क्या करेंगे, इसके बीच का अंतर ले लेंगे। जब अंतर ले लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 12%, और इसका जब घटाएंगे यानी जोड़ेंगे, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 और 6 9, यानी 12% बराबर 96। 12% बराबर 96 अंक, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 12/96। 12% बराबर 96, तो 1% बराबर 8 हो जाएगा। इस तरीके से आपसे पूछा जाए
कि बताइए 24 अंक बराबर कितना परसेंट, तो 8 से भाग, 1% बराबर 8, तो 24 अंक बराबर कितना, 8 से भाग, यानी 8 तरीका 24, 3%। तो इसमें भी क्या कर देंगे हम, 8 से भाग दे देंगे, तो 8, तो कितना हो जाएगा, 8 चौका 32, यानी कितना, 4% आ गया। वह 36% लाया था और 4% ला लेता तो क्या हो जाता, पास हो जाता। यानी हमारा 5% बराबर कितना हो जाएगा, या परसेंटेज पास बराबर क्या हो जाएगा, 36 अच्छा 40%। यही हमारा पास मार्क्स हो जाता, पास परसेंटेज होता था। ठीक है दोस्तों, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर आपसे टोटल मैक्सिमम मार्क्स पूछ दे, टोटल मार्क्स, तो क्या हो जाएगा, 1% बराबर 8, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 800 मार्क्स हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से 30% अंक लाता है तो वह 5 अंक से फेल हो जाता है। यानी कह रहा है कि 30% अंक लाता है तो 5 अंक से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। ठीक है, अगर वो 40% अंक लाता है तो क्या हो जाता है, 10 अंक से 10 अंक उत्तीर्णांक से अधिक अंक प्राप्त करता है। ठीक है, यानी इसका बीच का अंतर ले लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 10% बराबर ये क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 10% बराबर 15 अंक, तो 1% बराबर हमारा हो जाएगा 15/10, यानी इसको लिख सकते हैं 1.5, यानी 1% बराबर कितना, 1.5 मार्क्स। अब आपसे इसको भी क्या करेंगे, हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे, तो क्या करेंगे, 1/5 से भाग दे देंगे, तो भाग देंगे तो दशमलव हटाकर यहाँ पे ऊपर में 10 से गुना कर लेंगे, तो 3 5 3 15। ठीक है, यानी होगा 10/3, इसको कर देंगे तो हो जाएगा 3 तरीका 9, यानी 3.1/3%। ठीक है, ये 30% ला रहा है और ये 3.1/3% अंक ला लेता तो ये क्या हो जाता, पास हो जाता। यानी पास परसेंटेज पास बराबर हो जाएगा 33.1/3%। इसमें पूछा है टोटल मार्क्स भी, तो टोटल मार्क्स कितना हो जाएगा, बराबर 1% बराबर 1.5 अंक, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 150 अंक। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन है कि चीनी का मूल्य 20% बढ़ता है तो चीनी के खपत में कितने परसेंट की कमी की जाए जिससे कुल खर्च क्या हो, स्थिर रहे, यानी ना बढ़े ना घटे। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, एक प्राइस, ठीक है, तो मान लीजिए पहले था 100 रुपया केजी, अब 20% बढ़ा तो ये कितना हो जाएगा, 120। पहले 100 रुपए में खरीदते थे, अब कितने में खरीदेंगे, 120 रुपए में खरीदेंगे। तो हमें कितना परसेंट की कमी करने पड़ेगी, देखिए पहले 100 था 120 हो गया, हमें 100 ही रुपए खर्चा करना है, तो कितने परसेंट की कमी करना पड़ेगा। तो देखिए अंतर कितने का, इसमें 20 का है। कमी करना है तो माइनस करेंगे, और किस पे करेंगे, पहले 100 पे था, अब किस पे करेंगे, 120 पे करेंगे। तो बट्टा में क्या लिख देंगे, 120 इंटू क्या कर देंगे, 100 से गुना कर देंगे, तो हमें परसेंटेज में मान प्राप्त हो जाएगा। तो हो जाएगा 20 छक्का 20, यानी इसको जब परसेंट में बदलेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 16.2/3% की हमें क्या करना पड़ेगा, कमी करनी पड़ेगी। तो हमारा जो प्राइस था ना उसमें बढ़ेगा ना ही घटेगा। जितना भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा सब 5 से ही नहीं बनेगा। आप लोग घबराना नहीं, केवल ध्यान से देखना है और समझना। चीनी का मूल्य 25% बढ़ता है, चीनी का मूल्य 25% बढ़ता है तो चीनी की खपत में कितने परसेंट की कमी की जाए जिससे कुल खर्च स्थिर रहे, यानी कुल खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। तो पहले प्राइस क्या था, पहले 100 रुपए में खरीदते थे, अब खरीद रहे हैं 125 रुपए में। 25% बढ़ने के बाद कितने में खरीदेंगे, 125 रुपए में खरीदेंगे। लेकिन हम उसके खपत में यानी उसकी मात्रा में
कितना कमी कर दे कि क्या हो जाए, कितना परसेंट की कमी कर दी जाए कि वो जो हमारा प्राइस था वह स्थिर रहे। प्राइस ने क्या बोलते हैं, जो हमारा अमाउंट जिस पे जितना रुपए खर्च कर रहे थे उसमें कोई परिवर्तन न हो। तो कितना, कितने का है, 25 का है। तो 25 आप किस पे करेंगे, ये अब नीचे वाले पे करेंगे, 125 वाले पे, ठीक है। तो 25 25 125, 5 से काट देंगे क्या हो जाएगा, 20%। यानी हमें कितना परसेंट की कमी करनी पड़ेगी, 20% की मात्रा में कमी करनी पड़ेगी। तो हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा उसमें कोई परिवर्तन नहीं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि चीनी का मूल्य 30% घट जाता है, तो उसकी खपत कितनी परसेंट बढ़ाई जाए जिससे कुल खर्च क्या हो, 10% की कमी हो। कुल खर्च में क्या हो, 10% की कमी हो। यानी मान लेते हैं कि पहला हमारा खर्च था 100 रुपया, अब वो 30% घट जाने के बाद कितना हो गया, 70 रुपया हो गया। अब हमें क्या करना है, 90 रुपये खर्च करना है। पहले 100 रुपये खर्च होता था, अब हमें 90 रुपये खर्च करना है। यानी हमें बढ़ाना पड़ेगा कितना, 90 रुपये खर्च करना है। तो दोस्तों कितने परसेंट की कमी करनी, कितने परसेंट की वृद्धि करनी पड़ेगी, जो पहले 70 था वो कितना हो जाए, 90% हो जाए, 90 रुपये हो जाए। तो देखिए अंतर कितने का आ रहा है, 20 का आ रहा है, और वृद्धि करना है तो 20 और किस पर, 70 पे, तो बट्टा 70 इंटू क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। तो 0 से 0 कट जाएगा और ये हो जाएगा 28 पूर्णांक, ठीक है। 7 × 14 = 60, 7 बटे 56, 4/7%। यानी 28.4/7% की क्या करनी पड़ेगी, वृद्धि कर देंगे तो हमारा जो खर्च है वह 90 रुपये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितने परसेंट की वृद्धि कर दें। तो 28.4/7% ये क्या कर देंगे, वृद्धि कर देंगे। तो हमारा जो खर्च था, अगला क्वेश्चन है 10 कि चीनी का मूल्य 20% घटता है, उसकी खपत कितनी परसेंट बढ़ाई जाए जिससे कुल खर्च में 4% की क्या हो, कमी हो। यानी पहले हम खर्च करते थे 100 रुपए, ठीक है, प्राइस हम कितना खर्च करते थे, 100 रुपए खरीदते थे। अब 20% की कमी होने के बाद वह कितना हो गया, 80 रुपए हो गया। अब कह रहा है कि हम कितने परसेंट, कुल खर्च में कितने परसेंट की कमी करें कि 4% की क्या हो, कुल खर्च में 4% की कमी हो। तो देखिए यानी कितना, 96 हो जाएगा। पहले 100 खर्चा करते थे, अब 96 करेंगे तब ना 4% की कमी होगी। और देखिए कितना बढ़ाना पड़ेगा, तो ये देखिए 16 हो जाएगा। यानी 16 अब बटा किस पर, 80 पर, इंटू क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। ठीक है, तो 16 25 80, अब 20 25 100, यानी 20% की हम वृद्धि कर देंगे। ठीक है, खपत में हम 20% की वृद्धि कर देंगे तो हमारा जो खर्च था वह 96 रुपए। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चीनी का मूल्य 20% बढ़ता है तो कितने किलोग्राम खपत कम होनी चाहिए जिससे कुल व्यय 5% बढ़े, जबकि वास्तविक खपत 280 केजी है। कह रहा है चीनी का मूल्य 20% बढ़ता है, यानी पहले प्राइस था 100 रुपया, जब 20% बढ़ जाता है, 20% बढ़ जाता है तो कितना रुपए हो जाएगा, 120 रुपया हो जाएगा। अब कह रहा है कि कितने किलोग्राम खपत कम होनी चाहिए जिससे कुल व्यय पे कितना 5% बढ़े। यानी कुल खर्च 100 था, अभी कितना हो जाएगा, 105 रुपए हो जाएगा। अब देखिए तो कितने का अंतर है बाबू, 15 का है। तो 15 किस पर, 120 पर। तो देखिए हमें पूछा है कि कितने किलोग्राम खपत कम होनी चाहिए। तो हमें क्या पूछा है कि खपत की मात्रा पूछा है, तो हम परसेंटेज में ना ले जाकर भिन्न में ले जाएंगे। तो ये हो जाएगा 3 25
15 और ये हो जाएगा फ्रैक्शन जिसका तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा क्या 5 दूना 10 अपन चौका 20, यानी इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 1/8। 1/8 भिन्न में बदल देंगे इसको तो 1/8 हो जाएगा। और कुल खपत दिया है तो कुल खपत ये भी हमारा क्या है, टोटल खपत ही है। टोटल क्या है, ये खपत है। तो टोटल खपत हमको दिया है कितना, 280 केजी। 280 केजी यानी 8 यूनिट बराबर 280 केजी, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 35 केजी। ठीक है, यानी 8 यूनिट बराबर 280 केजी, तो 1 यूनिट बराबर 35 केजी हो जाएगा। तो हमसे क्या करा है, कितनी खपत कम करनी होगी। तो देखिए कितनी खपत कम करनी होगी, 1 यूनिट कम करनी होगी। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 35 केजी की हमें क्या कर देनी पड़ेगी, खपत में कमी कर देनी पड़ेगी, जिससे हमारा जो प्राइस था वो कितना हो जाएगा, 105। अंतिम क्या कर, चीनी का दाम 30% बढ़ जाता है। यानी पहले हम प्राइस खर्च करते थे कितना, 100 रुपया, अब कह रहा है कि 30% बढ़ जाता है, यानी 130 रुपये हो जाता है। क्या हो जाता है, 130 रुपये हो जाता है, जिससे परिवार 40 केजी कम चीनी उपयोग करता है। जिससे परिवार कितना, 40 केजी कम चीनी उपयोग करता है, तथा कुल खर्च 10% बढ़ जाता है। यानी पहले 100 रुपये खर्चा करता था, अब क्या हो जाता था, 110 रुपये हो जाता था। ठीक है, अब देखिए तो इसके बीच का अंतर कितने की वृद्धि करनी पड़ेगी हमें, 20 की। यानी 20 अब बेटा में किस पर, 130 पे। ठीक है दोस्तों, तो बेटा में क्या कर देंगे, 130 काट देंगे तो हो जाएगा 2/13 भिन्न में। यानी हमारा ये क्या है, टोटल, ये क्या है, टोटल खपत है। तो टोटल खपत हमारा 13 यूनिट है, और हमें और जो जितनी की वृद्धि करनी पड़ रही है, खपत में जितनी कमी करनी पड़ रही है वह कितनी, 40 केजी। 40 केजी के हमें क्या करनी पड़ेगी, कम खपत करनी पड़ेगी बढ़ जाने के कारण। तो 2 यूनिट बराबर 40, तो 1 यूनिट बराबर 20 केजी हो जाएगा। और हमसे पूछ रहा है कि टोटल बताइए, टोटल खपत कितनी है। तो टोटल खपत हमारा क्या हो जाएगी, 1 यूनिट बराबर 20 केजी, तो 13 यूनिट बराबर 13 × 20, यानी हो जाएगा 260 केजी हमारा टोटल क्या है, खपत है। ठीक है दोस्तों, आज आशा करते हैं समझ में आया होगा। इस तरीके से हम इन सभी क्वेश्चनों का हल कर सकते हैं। आशा करते हैं अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हमारे बेल आइकन को अवश्य बजाएं, क्योंकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे।